राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका आभा मंडल क्लेंस कर देती हूँ, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित न कर सके। ओके, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शम्भो शिवदात्री स्वासुदा सतुसुदा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शम्भो शिवदात्री स्वासुदा नमोस्तुते। ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर। Remove all negative energy, return to center. Remove all depression, all hurdles in their life. Thank you so much, universe. God God. God God. Har Har Mahadev. Thank you so much, universe. So देखिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए और आपसे कहा जा रहा है, अगर किसी ने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है तो बिलीव रखिए, कर्मा यही उसे भुगतना पड़ेगा आपके सामने। और आज मुझे किसी एक ऐसे इंसान की एनर्जी बार बार पकड़ में आ रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको ना एक खिलवाड़ बना के रखा है। ओके, मतलब एक प्लेयर एनर्जी में ये इंसान खुद रहता है और ये आपके साथ ही नहीं, बहुतों के साथ ये गेम खेलता है। ओके, सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये जो भी एनर्जी है ये बहुत प्लेयर इंसान है, जिसको हम बोलते हैं शातिर और खिलाड़ी। ओके, एड़ा बना के पेड़ा खाना इनको बखूबी आता है। दिमाग के चतुर इनको हम बोलेंगे, शार्प नहीं, चतुर इंसान, जिसका दिमाग हमेशा एक लोमड़ी की तरह रहता है। ओके, इस इंसान ने आपको हर बार बेवकूफ़ बनाया, हर बार अपने झांसे में लिया, मैनिपुलेट किया। आपने अगर दूर जाने की कोशिश की तो इन्होंने दिखाया कि नहीं नहीं, बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन जब आपने इनको एक्सेप्ट किया, इन्होंने फिर से आपको अपना रंग दिखाया। ओके, इन्होंने पहले अपने झांसे में लिया है आपको, आपका विश्वास जीता है, ठीक है, आपको अपनी आदत लगाई है, और जब आपको इनकी आदत लग गई तब ये धीरे से गायब हो गए। एंड किसी इंसान का तो यहाँ तक आ रहा है कि किसी इंसान ने जानबूझ के, ओके, आई थिंक आपके प्राउड को तोड़ने के लिए, आपके गुरूर को तोड़ने के लिए, आपके ईगो को ख़त्म करने के लिए किसी इंसान ने आपको अपना टारगेट बनाया, आपको अपने झांसे में लिया। ओके, एंड जब इसने देखा कि अब आप इसके अंडर में, इसके कंट्रोल में आ गए, तब इसने अपना रंग दिखाया, तब इसने आपका रूबरू किसी थर्ड पार्टी से कराया। ओके, डायरेक्ट थर्ड पार्टी के सामने आपको ला के खड़ा किया। बहुत सारे फ्रेसेस आ रहे हैं, आपने इसमें से कुछ तो झेले ज़रूर हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि जिसकी भी एनर्जी आ रही है ना मुझे, ये एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंसान ना, हार्टलेस इंसान, जिसके अंदर इमोशंस के लिए कोई कदर नहीं है, यूज़ एंड थ्रो समझता है ये इंसान लोगों को। सो ऐसे लोगों से देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि पहले तो ऐसे लोगों से आप उचित दूरी बना लीजिए, क्योंकि देखिए ये लोग ना सुधरे हैं, ना कभी सुधरेंगे, और इनसे अगर आप उम्मीद लगा रहे हो तो चोट आपको खानी ही पड़ेगी। ओके, तो अगर कोई ऐसे इंसान के झांसे में अगर आप फंसे हो तो सबसे पहले आप इनसे अपना कदम पीछे हटा लीजिए, अपने दिल से, दिमाग से इनको हटाने की कोशिश कीजिए। ओके, मुझे क्यों ऐसा आ रहा है कि आप में से कोई बखूबी कोशिश करते हो इस इंसान को दिमाग से निकालने की, एंड कुछ लोगों का तो होता है कि इवन आप सफल भी हो जाते हो। आप पूरी तरीके से इस इंसान को साइड लाइन कर देते हो अपने ज़िंदगी से, अपने दिल दिमाग से, लेकिन अचानक से फिर आप फिर से इसी ट्रैप में गिरते हो। अचानक से आप चाहे कितना लंबा आप सफ़र करो, कितनी लंबी आप कोशिश करो, अपने आप को संभालते हो, इससे दूर करते हो, डिटैच होते हो, फ्री माइंड होते हो, रिलैक्स, जैसे आप रिलैक्स होते हो अपनी लाइफ में,
वैसे मैं देख रही हूँ कि आप फिर से इसी एक ट्रैप में फंसते हो, ये ट्रैप चल रहा है। ओके, आप इस ट्रैप में बार बार फंस रहे हो, ये कोई साइकिल है आपकी, एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस साइकिल को आपको ही तोड़ना पड़ेगा, आपको ही ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, एंड आपके अंदर वो गट्स, वो हिम्मत आपको लानी पड़ेगी, आप इस साइकिल को ब्रेक कीजिए, अदरवाइज ये इंसान आपको झिला के रख देगा। आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप स्टक होके रह जाओगे इस इंसान की एनर्जी में, क्योंकि ये इंसान यही चाहता है कि आप स्टक रहो इसकी एनर्जी में, इससे आगे आपको सोच ना सको, इससे आगे आप बढ़ ना सको, इसी के आगे पीछे आप नाचते रहो। लेकिन ये इंसान ना ये आपको पूछेगा, ना ये आपकी कदर करेगा, ना रिस्पेक्ट करेगा, ना ये आपके काम आएगा। ओके, बस ये सिर्फ और सिर्फ ये क्यों आ रहा है कि कोई इंसान आपसे बदला निकाल रहा है। अगर पहले आपने इनको लिफ्ट नहीं दी है, आप अपने ईगो में रहे हो, तो आज ये आपको नचा रहे हैं। एनर्जीज बहुत सारी आ रही हैं, ट्यूशंस यूनिवर्स बहुत सारी एनर्जीज दे रहे हैं। तो जिसकी लाइफ में अगर जो हुआ है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, एंड नाउ यूनिवर्स से प्रे कीजिए आपके साथ जस्टिस हो, और होगा, क्योंकि आज किसी फेक इंसान की एनर्जी आ रही है। ओके, ये इंसान लव नहीं करता, किसी से लव नहीं करता, क्योंकि ये एक ग्रीडी इंसान है, नीडी इंसान है, लालची, स्वार्थी। अगर मैं इसको ये बोलूं कि इसको लव से ज़्यादा लस्ट है, तो ये लस्टी इंसान है। लव वाला सीन इसका किसी के साथ नहीं रहता, चालाक एक नंबर का। ये लेडीज़ भी, मतलब ये फीमेल भी हो सकती हैं, महिला भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो भी है ये बहुत चतुर चंट हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देखते हैं कि कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है, क्योंकि आज की जो एनर्जी आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी आ रही है ना कि बहुत ही गेम खेलने वाले इंसान की एनर्जी आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को। हर हर महादेव, शुक्राना जी। ओ माय गॉड, देख लीजिए अपने आप से ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, द मून का कार्ड। ये सबसे बड़ा कार्ड होता है। यस, बहुत ही बड़ा धोखेबाज इंसान है ये। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप। देखिए इस इंसान ने आपको, प्रेजेंट टाइम की एनर्जी जो आ रही है, इस इंसान ने आपको चीट करके फ्रेश स्टार्ट किया है किसी और के साथ। ओके, आपको चीट करके इस इंसान ने किसी और के साथ आगे बढ़े हैं ये अपनी लाइफ में। और चीटिंग भी कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं है, आपकी ज़िंदगी की नींव हिला देने वाला धोखा दिया है। कुछ ऐसा आपके सामने आया है कि आपकी, यस, आपके दिन का चैन, रातों की नींद उड़ चुकी है। आपकी इसने बहुत बैड सिचुएशन ला के खड़ी कर दी। मतलब एक डिप्रेस से भरा इंसान। ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, दिन और रात ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इनको बहुत ही खास मानते थे अपने जीवन में। ओके, एंड इस इंसान का जाना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप आज की रीडिंग में आपने किसी एक ऐसे इंसान से धोखा खाया है जो इंसान आपके लिए सर्वोपरि था। मतलब आप तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे इस इंसान के। आपको ये इंसान अपनी लाइफ में लाइक एक ट्रॉफी, लाइक एक ऐसा इंसान लगता था ना, आपको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही प्रीसियस इंसान है ना। क्योंकि मुझे आपका दिख रहा है कि आपने इनको कभी किसी से छिपाने की कोशिश नहीं की। इवन आप प्राउड फील करते थे कि ये मेरे लाइफ में है। लेकिन इसी इंसान ने आज आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस इंसान ने फ्रेश स्टार्ट कर लिया है किसी और के साथ ये आगे बढ़े हैं ना। आपकी स्थिति मुझे बहुत बैड दिख रही है कि आप दिन रात आप सिर्फ इस सोच से आप बाहर ही नहीं करने। ओह माय गॉड, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन कार्ड्स अपने आप बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं।
सो आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है जो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। ओके, एंड ये थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ चुके हैं इस टाइम पर, और अगर कोई पेनफुल सिचुएशन में है तो वो हो आप। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप आज भी इनके साथ पैचअप करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि शॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें, जो बिगड़ी हैं चीज़ें सही हो जाएं। आई थिंक इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बिगड़ा हुआ इंसान कभी सुधर नहीं सकता। अगर आपको उम्मीद है कि एक दिन सुधर जाएगा, एक दिन सुधर जाएगा, तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल साबित होगी। क्योंकि आज देखिए, आज जिस इंसान की एनर्जी आ रही है, ये इंसान एक प्लेयर है। ओके, मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि बहुत ही खतरनाक इंसान की एनर्जी पकड़ में आई थी, जो कि इंसान ऐसा है ना कि एक साथ बहुतों को नचाना जानती हैं, ये बहुतों को नचाना जानते हैं। तो आप किस खेत की मूली हो इनके लिए? आप इनको इतना समझ लीजिए कि ये वही प्लेयर इंसान है जो एक साथ 10 बॉयफ्रेंड या 10 गर्लफ्रेंड को नचा सकते हैं और सबको खुश रखेंगे एक साथ। लेकिन आपके साथ या तो फिर इनका ओपन अप हुआ है, बहुत बड़ा इनका पर्दाफाश हुआ है, आपने इनको पहचान लिया या फिर आपने कुछ जान लिया। ठीक है, चीटिंग इनको आपको मिली है। एंड किसी किसी का मुझे ऐसा आ रहा है कि कोई इस टाइम पर अपने लाइफ में न्यू फ्रेश स्टार्ट कर चुका है। और फ्रेश स्टार्ट कैसा कि आपने इस इंसान से मूव ऑन किया, आपने धोखा खाया और आप अब आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, इस टाइम पर यूनिवर्स आपको इस इंसान के चंगुल से बाहर निकाल रहे हैं। ओके, अगर आपको इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी ज़िंदगी ही तबाह हो गई, अब मैं जीऊँ किसके लिए, लेकिन यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यूनिवर्स ने इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकाला है। ओके, क्योंकि इस इंसान के साथ आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन इसने कभी आपको अच्छा माहौल दिया नहीं। ठीक है, जो आपको उम्मीद थी इनसे, आपको अगर इनसे बहुत उम्मीद थी तो ये आपकी उम्मीद पर खरे नहीं हुए। मुझे ये क्यों आ रहा है कि अगर आपके, जैसे कि आपके मान लीजिए ये स्पाउस नहीं है या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, अगर इनके बारे में आपकी फैमिली भी जानती थी ना, तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली ने भी बहुत सफ़र किया है इस इंसान का नेचर, आपके प्रति व्यवहार, रवैया। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आज अगर तुम बहुत दुखी हो रहे हो, है ना, लेकिन दुख मत मनाओ। जहाँ से तुमको यूनिवर्स निकाल रहे हैं, यहाँ से तुम्हारा निकलना उचित है, क्योंकि तुम इसके एनर्जी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। और आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको इस एनर्जी, इस नार्सिसिस्ट एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। आपको यूनिवर्स पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर ये लाइफ से चला गया या मुझसे दूर हो गया या दूर हो गई तो मेरे जीवन में कुछ बचेगा नहीं, आपके जीवन में बहुत कुछ बचेगा। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको भी मौका दिया जाएगा अपने जीवन को फिर से जीने का। आपके जीवन में मुझे कुछ फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। ओके, आपके लाइफ में भी कुछ न्यू बिगनिंग होगी। एंड देखिए, ये न्यू बिगनिंग दोनों टाइप से हो सकती है, या तो फिर आपकी लाइफ में कोई टोटल न्यू इंसान आएगा, ठीक है, जिनके साथ आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगर अभी तक ये इंसान रिस्ट्रिक्शन था, आपको बार बार लग रहा था कि यार ये वापस आ जाएगा लौट के, तब मैं क्या करूँगी, तब मैं क्या करूँगा, मैं फिर किसे एक्सेप्ट करूँगा, तो आप इस टाइप के डाउट से भी बाहर आओगे। आपका विज़न अब क्लियर होगा। अगर ये इंसान रिस्ट्रिक्शन है, बार बार आपके जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जब आप आगे बढ़ते हो तो ये फिर से प्रकट हो जाते हैं, तो इस बार आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ओके, क्योंकि मुझे इस बार आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे और आप उनके साथ आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये टोटल किसी के लाइफ में ऐसा है कि कोई टोटल न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा और ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आपके लिए। ओके, तो आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो। एंड किसी का मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल कराएंगे। ओके, आपको बहुत सक्सेसफुल इंसान करेंगे। यूनिवर्स
इनको जवाब देंगे। और जवाब क्या होगा, आपको बहुत सफल करके जीवन में आप बहुत प्रोग्रेस करोगे, बहुत तरक्की करोगे, जिससे ये इंसान बस खड़े होकर दूर से देखते रह जाएंगे आपकी सफलता, आपकी तरक्की। क्योंकि आने वाला जो आपका समय है, अगर इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ गलत करके ये इंसान आराम से कैसे रह सकता है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करो, ठीक है, तुम्हारा वक्त भी आएगा। और जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम खुद इस इंसान को, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इंसान खुद दूर से कहीं से आपको देखेगा ज़रूर, और यूनिवर्स इसको दिखाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है ना कि इस इंसान को एहसास होना चाहिए कि इसने क्या खोया, तो ये भी इस इंसान को एहसास होगा। ओके, इस इंसान का मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईगो टूटेगा। ओके, इंसान क्या ये आने वाले फ्यूचर में क्या है इनका। थैंक यू सो मच। फ्यूचर बताइए मुझे, फ्यूचर में क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये देखिए, इस इंसान का मैं बता रही हूँ, ये इंसान आज देखिए, ये आपको तो इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी। ओके, आपकी बातें तो इनको बहुत कड़वी लगती थी, इन्होंने किसी और को चूज किया। लेकिन ये जिधर जा रहे हैं ना, वो इंसान इनको लेसन देंगे, ठीक है। जिधर ये जा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि वो इंसान इनको लेसन देंगे। ओके, आपके साथ जितना कर्मा इन्होंने क्रिएट किया है, इनको काटना पड़ेगा। और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इनके एक एक करनी का एहसास इनको यूनिवर्स दिलाएंगे। जिधर जितना इधर आपको रुलाया है ना एक एक चीज़ के लिए, उतना इनको वहाँ पर ट्रिगर होना पड़ेगा उस इंसान से। जितना आपको रुला के गए हैं, जब इनके साथ वो इंसान ऐसी हरकत करेगा, तब इनको रियलाइजेशन होगा आप क्या थे, आपने इनको कहाँ पर चढ़ा के रखा था। और वो इंसान बिल्कुल पूछता तक नहीं है इनको, हर समय तलवार लेके बैठा रहता है या बैठी रहती है इनके सर पे। गलती करो और बस गला अलग कर दे सर से। तलवार मतलब ये इंसान जिधर गए है ना, उधर तलवार लटकी रहती है हर समय सर पे इसके, ऑल टाइम। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है किसी ऐसे एनर्जी वाले इंसान के चंगुल में ये फंसे हैं ना, जो कि बहुत डोमिनेट करते हैं इनको, हावी होंगे इनके ऊपर, हर समय हावी होंगे इनके ऊपर, ठीक है। जितना आपके सामने शेर बनते थे ये, उनके सामने भीगी बिल्ली भी नहीं बन पाएंगे। उस इंसान के साथ ये बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वो इंसान इनको ऑल टाइम अकेला महसूस कराता है। ये जिधर गए हैं, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ, देखिए, ये उनसे प्रेम चाहेंगे, प्रेम के भूखे रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ पैसे के भूखे हैं। आज की एनर्जी ये आ रहा है कि आपकी ये जो पार्टनर है, इन्होंने ना आपके साथ मतलब आपके ना इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया है। क्योंकि आप ना दिल से चल रहे थे, भोले थे, विश्वास करते थे इनके ऊपर, आंख मूंद कर ट्रस्ट करते थे। अगर इन्होंने बोल दिया ना कि रात है, तो आप बोलते थे कि हाँ रात है, दिन बोल नहीं सकते थे आप। ऐसे इंसान को ये धोखा दे के गए हैं, और जिसके पास गए हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो सब उनको आता है, इनको अपने पीछे पीछे भगाना नचाना अच्छे से आता है। आज ये इंसान ना, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि आज ये इंसान बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा हैं। ये दुनिया को भले दिखाएं, लेकिन अंदर से ये बहुत टूट चुके हैं। इनकी कोई नहीं सुनता वहाँ, नहीं इनकी, मतलब इस इंसान ने कोई सुनवाई करता ही नहीं है। ये इंसान इनकी बातें, जहाँ ये गए हैं ना, वो इंसान इनकी बातों को बकवास समझ के टालता है। ये बहुत दुखी हैं। अगर आप कहीं से पता कर सकते हैं तो पता कीजिए। ये बिल्कुल खुश नहीं है उस इंसान के साथ। ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं।
और ये किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं अपना दुख। इन्होंने उस दुख को छिपा के रखा है। दुनिया के सामने ये दिखाते हैं कि ये बहुत संपन्न हैं, ये बहुत खुश हैं, लेकिन ये तरस रहे हैं प्रेम के लिए, ठीक है, क्योंकि सच्चा प्रेम ठुकरा के गए थे, तो आज उसी प्रेम के लिए तरस रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइजेशन है, ठीक है, कि गलत जो आपके साथ किया था, आपके साथ जो गलत किया था, अन्याय किया था, आपको जो एक ऑप्शन बनाया था, ठीक है, आपके साथ जो एक रुआब दिखाते थे, ईगो दिखाते थे, टशन में रहते थे, हमेशा मैनिपुलेट करते थे, लड़ाई झगड़ा ब्लेम करना, कोई कोई तो अब्यूज़ भी करते थे, आज इनको सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। जितना आपके साथ करके गए हैं उतना ही नचाया जा रहा है इनको बंदर की तरह, और ये नाच रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस इंसान की एनर्जी आगे क्या रहेगी इनके लिए। यस, ये देख लीजिए, एक षड्यंत्रकारी इंसान जिसने हमेशा आपके साथ चालें चली, ओके, हमेशा अपनी बातों से आपका दिल छलनी किया, आपको कुछ नहीं समझा, वही इंसान आपको आज मैरिज मटेरियल समझ रहा है। ओके, नाउ आज इस इंसान को आपकी कद्र है। आज आप रीडिंग जो देख रहे हो, आप अपने मन में बहुत संतुष्ट हो जाओ कि आप बाजी हार कर भी जीत गए। भले ही ये इंसान आज आपके साथ नहीं है, लेकिन इस इंसान का जो एक दिल है ना, वो रो रहा है आपके लिए, और ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, कि जब कोई इंसान आपके साथ होकर आपकी अहमियत नहीं जानता, लेकिन बाद में वही इंसान जब आपकी अहमियत जानता है ना, तो फूट फूट कर रोता है। और इनके आज वही दिन है कि ये चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन ये वहाँ पर खुद को बहुत महसूस करते हैं बंधा हुआ। ये मिस आपको ही कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली है, ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग साथ में, आप लोग अगर वैकेशन में घूमने फिरने जाते थे, ओके, साथ आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, आज ये अकेले में बैठकर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताए हुए उस मूवमेंट को मिस करते हैं। आज इनकी आंखों में सच्चे आंसू हैं आपके लिए, ठीक है। जो कल तक बहुत क्लियर एनर्जी में था, आज वो इंसान सुधर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स इनको सुधार रहे हैं। यस मैंने बोला ना, सुधर रहा है, यूनिवर्स इनको सुधार रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई इंसान आपको ठुकरा दे और बाद में जब उस इंसान को आपकी कदर हो, और फिर वही इंसान सोचे कि मैंने तो हीरा ही गवा दिया। क्या गवा दिया, मैं कितना मूर्ख थी या कितना मूर्ख था। आज ये खुद को वही कैटेगरी में ला रहे हैं कि मैं तो बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ी की, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की ज़िंदगी की आपको खोकर। ओके, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि किसी को जानना था कि मेरे साथ धोखा करके, मुझे इतना दुख दे के ये इंसान अपने जीवन में किस परिस्थिति में है आज। तो यूनिवर्स आपको बताने के लिए आए हैं कि जान लो, बिल्कुल खुश नहीं है। आपसे दूरी ही आपकी कदर इनको करा दी। आपका जो दूरी हुई है इनसे ना, इस दूरी ने ही आपकी इम्पोर्टेंस इनको समझा दी, ठीक है। जब तक आप इनके पास थे ना, तब तक आप इनको कांच लगते थे। अब जब आप इनके जीवन से निकल चुके हो, अब इनको समझ में आ रहा है हीरा गवा दिया है, अभी भी प्रीसियस हीरा, बहुत कीमती हीरा। और ये जो कार्ड आया था ना, ये बहुत बड़ा कार्ड है। इंसान इसे सर्वगुण संपन्न इंसान समझता है कि ये वही इंसान है था जिसके साथ मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशी खुशी कटती, क्योंकि आपने इनको चाहा नहीं था, आपने इनको पूजा था, आपने आत्मा से प्यार किया था, इनसे दिल से प्यार किया था, ठीक है। जिससे होता नहीं है किसी किसी का कि कोई इतना डीप प्रेम करता है कि उसका प्रेमी ही उसका
भगवान बन जाता है, तो आपके साइड से यही एनर्जी थी, ठीक है। इसीलिए आज ये इंसान बहुत तड़प रहा है। देखिए, जब कोई इंसान सच्चा प्यार ठुकरा कर जाता है तो आप विश्वास करना, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, लेकिन एक वक्त वो ज़रूर आता है जब वो इंसान को उस इंसान के लिए रोना पड़ता है। रोता है वो इंसान, ओके, पश्चाताप के आंसू रोता है। आप बहुत ऐसे केसेस हैं जब इंसान ने एट द टाइम उस इंसान को नहीं समझा, समझ करके भी नहीं समझना चाहा, ठीक है, लेकिन आगे जब वक्त बीता, जब वक्त ने थपेड़े मारे, जब ईश्वर की लाठी बरसी, जब उस इंसान का वक्त शुरू हुआ कर्मा का, तब उस इंसान को समझ में आया कि मैंने क्या क्या काट बोया है ज़िंदगी में, आज वही काट रही हूँ, वही काट रहा हूँ। देखिए, जो इंसान चतुर होते हैं, है ना, जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं, सोचते हैं कि वो सब सारा काम कर ले जाएंगे, उनको कोई पकड़ नहीं सकता, है ना, उनको कोई सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके ऊपर एक शक्ति बैठी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कर्मा। और जब कर्मा शुरू होता है और जब वक्त जब समझाने पे आता है, इतनी बुरी मार पड़ती है वक्त की कि इंसान टेढ़ा का टेढ़ा इंसान भी मैंने देखा है सर झुका के सीधा खड़ा हुआ मिला है। बहुतों को मैंने देखा है जिनकी घमंड के इतने बोल होते थे, लेकिन जब वक्त ने थप्पड़ मारना शुरू किया तो इंसान घमंड की बोल छोड़ दो, बोलती ही बंद हुई है इंसानों की। इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि अति नहीं करनी चाहिए जीवन में। किसी को इतना कष्ट मत दे दो कि उसकी आत्मा से तुम्हारे लिए बददुआ निकल जाए। किसी के साथ इतना गलत मत कर दो कि उसका रोना तुम्हें श्राप दे। आपने भले ही इनको नहीं शरापा या फिर आपने भले ही इनको बददुआ नहीं भी दी है, लेकिन आपकी आत्मा जो रोई है ना कहीं वो इन्हें लग गई, वो इन्हें लगा है। और ये वही इनका फ्रेज चल रहा है नाउ। ये बिल्कुल खुश नहीं है, ये जहाँ पर भी है, जिस भी एनर्जी में है, 100% है कि ये सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वो मुंह नहीं है कि ये आपके पास आ सकें या फिर आपको बता सकें, ठीक है। मुझे ये क्यों आ रहा है कि ये बहुत घमंड में गए थे कि तुम्हारे जैसे 36 मिल जाएंगे, ठीक है। 36 क्या, आपके जैसा ही नहीं मिल पाया कोई इनको, क्योंकि आप एक लौते पीस थे। आज इनको समझ में आ गया कि आप जैसा कोई है ही नहीं, जो आप थे वो अलग थे। आपने दिल से किया था प्रेम, दिखावा नहीं किया था। इस इंसान को आज कूट कूट कर एहसास है और बस दर्द छिपा के बैठी हैं या बैठा है ये इंसान, दुनिया को भी नहीं जाहिर होने दे रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं ये, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? हर हर महादेव। क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है यूनिवर्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, ओके, क्योंकि इस टाइम पर इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि इसको एहसास है कि क्या खो दिया, क्या गवा दिया। लेकिन देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था ना कि ये बहुत ही चतुर इंसान है, बहुत ही मतलब आज वक्त इनको थप्पड़ मार रहा है तो इनको पता चल रहा है कि इन्होंने क्या गवा दिया, क्योंकि आज इनको कर्मा मिल रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जहां आपने इस इंसान को एक्सेप्ट किया, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग समझिएगा, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ये नार्सिस्ट इंसान की एनर्जी है आज। अगर आपके पार्टनर नार्सिस्ट हैं तो ही आप इसको फिट कीजिएगा अपने ऊपर, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे ही आप सोचोगे ना कि चलो ठीक है फ्रेश स्टार्ट फिर से कर लेते हैं, अगर ये आ रहे हैं हम फिर से फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं, या आपने अपनी तरफ से कोशिश भी की, फ्रेश स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये इंसान नहीं सुधरेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना, आपका नेचर क्या है, आप बिछ जाते हो,
आप इनके सामने ना, आपकी बोलती नहीं खुलती, ठीक है, आप इनके सामने भीगी बिल्ली बन के रहते हो, जी सर वाला हाल रहता है आपका। तो जैसे ये आपके संपर्क में आते हैं ना, तो ये फिर से खुद को एकदम राजा समझ लेते हैं कि हाँ ये तो मेरा गुलाम है, इसके ऊपर तो जुल्म ढाओ, ये एनर्जी में फिर से आ जाते हैं। तो ये इंसान ना, पहली बात तो आपको दो लोग के बीच में फंसा देगा, ना ही उधर छोड़ के आएगा और ना ही पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट कर पाएगा। ओके, आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके लड़ाइयाँ जरूर चलेंगी आगे। फिर आप मुझे फिर ये दिखेगा, आपका फिर वही हाल हो जाएगा, वेटिंग जोन में रहोगे, वेटिंग में फ़ोन कर ले, बात कर ले, मिल ले, अच्छे से हाल चाल ले ले, ठीक है। आप वेटिंग करोगे और ये इंसान आपसे फिर फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि सेल्फ सेंटर है ना, अपने बारे में सोचता है ज़्यादा, सेल्फ सेंटर हैं ये आपसे फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपके ओवर गिवर नेचर से फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप जो उड़ेल कर प्रेम करते हो ये उनसे परेशान हो जाएंगे, ये फिर भाग लेंगे। ओके, फिर भाग लेंगे, फिर ये उसी पोजीशन पे आ जाएंगे अपने, कौन सी प्लेयर एनर्जी में। एंड नाउ फिर से आप उसी ट्रैप में फंसोगे जहां से आप निकलते हो। आप रोगे धोगे, फिर से खुद को संभालोगे, अब नहीं बात करना, अभी ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसके बाद आप फिर से इनके झांसे में आ जाओगे, ठीक है। एंड ये फिर आपको चीट करके फिर निकल जाएंगे, फिर ये रोएंगे धोएंगे, हो ये तो मैरिज मटेरियल था, ये तो ये थी वो थी, ये फिर से आएंगे। ये साइकिल चल रही है आपकी, ये साइकिल आपके पास्ट लाइफ से चलती चली आ रही है और आपको ही तोड़नी है ये साइकिल। ये इंसान नहीं सुधरेगा, ओके, क्योंकि इसके लिए कार्ड्स मुझे सही नहीं आ रहे हैं। आपके साथ इनकी एनर्जी ये रहती है कि ये आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी समझते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके हाथों की कठपुतली हो, ये आपको जैसा नचाएंगे आपको वैसा नाचना चाहिए, अगर आप नहीं नाचे तो निकलो, ठीक है। इनके पीछे पीछे नाचते रहो और नहीं नाच रहे हो तो निकलो, ये एटीट्यूड रहता है इनका आपके साथ। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, ये आपके एक साइकिल चल रहा है जिसमें आप बार बार रिपीट एंड रिपीट फंस रहे हो। बाहर निकालो खुद को साइकिल से, हिम्मत लाओ खुद के अंदर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को आप? थैंक यू सो मच। देखिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जैसे अभी मैंने बोला कि ये बार बार देखिए प्लेइंग गेम का कार्ड भी आया है, ओके। ये किसी के लिए भी मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, किसी अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने टाइम पास के लिए आप किसी के साथ गेम खेल रहे हो, ओके, किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, तो आपको ये करना नहीं है, क्योंकि किसी के ट्रू इमोशंस के साथ खेलना सबसे बड़ा गुनाह होता है और इसे यूनिवर्स बख्शते नहीं है। तो अगर किसी के साथ, मुझे क्यों आ रहा है कि अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है तो आपके अंदर अगर ये आ गया तो मेरे साथ लोगों ने गेम खेला, मैं भी सबके साथ गेम खेलूंगा, इस एनर्जी में मत आइए, आपसे मना किया जा रहा है, ओके। ये एनर्जी आपके फ्यूचर में ना अच्छा होने से ब्लॉकेजेस ला रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने देंगी अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो। यस, चेंजिंग देम। ये देखिए कार्ड क्या बोल रहा है कि किसी को अपने अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, अगर कोई इंसान आपके बार बार प्रयास करने पर भी आपके जैसा नहीं हो पा रहा या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा, तो आपसे कहा जा रहा है या तो फिर आप उस इंसान को वैसा ही एक्सेप्ट कर लीजिए जैसा वो इंसान है, अदरवाइज आप उसे मूव ऑन कीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। आप खुद को फ्रस्ट्रेट मत कीजिए। किसी के साथ ये सीन चल रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मेरे जैसा क्यों नहीं हो पा रहा, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे क्यों नहीं कर रहा, इस चक्कर में ना आप फंसे पड़े हो, आपका दिमाग स्टक हो गया है एक इंसान पे। इस चीज़ से बाहर निकलिए। अगर आपके जैसा वो नहीं बन पा रहा है तो वो जैसा है या तो वैसा एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो लेट गो कीजिए। किसी के पीछे पड़ के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, ओके। एंड किसी का ये देखिए आ रहा है बीइंग गार्डेड। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपके साथ ये जो इतना बड़ा
गेम खेला जा रहा था बार बार, आपको एक्सेप्ट करना, फिर धुतकार देना, है ना, फिर हार्ट ब्रेक कर देना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल देना। आपने साइकिल को इतनी बार झेल लिया है ना कि इस टाइम पर ना आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करने लगे हो। आपको जल्दी ट्रस्ट नहीं होता लोगों के ऊपर। ओके, सो आपसे इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा इस अकेलेपन से बाहर निकलो। दुनिया इतनी भी खराब नहीं जितना आपने बना लिया है दिमाग में। ट्रस्ट करना सीखो। जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रेमी है, प्रेमी था, लवर था, वही आपका सोलमेट्स है। आप अपने फ्रेंड्स में सर्कल में उठो बैठो। आपके जो सच्चे दोस्त हैं, जो कि आपके वेल विशर्स हैं, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। वो भी आपके एक टाइप से सोलमेट्स ही हैं जो आपका सच में भला चाहते हैं। ऐसे लोग के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिप्रेस एनर्जी में जा रहे हो। डिप्रेशन से बाहर निकालिए खुद को। बहुत अकेलापन तभी अच्छा लगता है, या तो देखिए, या तो फिर आप साधना कर रहे हैं, अपने में हैं, खुद को साध रहे हैं, तब तो आपको अकेलापन ही अच्छा लगेगा भाई। आप एक कमरे में खुद को स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ रहे हो, आपका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से बन रहा है, तो आपको कभी अकेलापन फील ही नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आप अकेले हो, खुद को आइसोलेट कर लिए हो, तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो, और आपको नहीं करना है ऐसा। आप बाहर निकलिए, ठीक है। आपके जो भी सोलमेट्स हैं, आपका पेट भी हो सकता है आपका सोलमेट, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुलकर हंसिए। आपके दिल में क्या भरा है, किसने आपके साथ क्या किया है, बताइए किसी को, रोइए उसके आगे, बताइए अपना दर्द, निकालिए बाहर। आप भरे पड़े हो, आपको तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से, और आप किसी को, आई थिंक आप किसी को बता भी नहीं पाए हो कि आप किस पेन को सफ़र किया है आपने। वो अंदर बैठा है वो पेन। ओके, तो जिस पर आपको बहुत ट्रस्ट हो, आप उसको अपनी सारी बातें बताओ, रिलीज करो इस दुख को अंदर से। ये बहुत हैवी एनर्जी बन के आपका माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, स्टक करने की कोशिश कर रही है ये हैवी एनर्जी। यस, अनअवेलेबल। ये देखिए, आपको समझाया जा रहा है कि आप एक ऐसे इंसान के पीछे बार बार भाग रहे हो जो इंसान कभी आपके लिए उपस्थित नहीं रहता। जो भी मैंने पहले बोला, यही होता है कि इंट्यूशंस कभी गलत, रॉन्ग हो ही नहीं सकती। आप एक ऐसे इंसान के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बार बार आप उसके पीछे भाग रहे हो जो इंसान कभी आपके लिए अवेलेबल ही नहीं रहता, उपस्थित ही नहीं रहता, ना दिल से और ना ही किसी परिस्थिति में। ओके, आप ही उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, ठीक है। यस, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ मतलब लोनलीनेस। आपको डर क्यों है कि आप खो दोगे हमेशा के लिए? आप ये बताओ, जो इंसान आपके साथ रह करके भी आपके साथ नहीं है, जिस इंसान के होते हुए भी अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, जो इंसान आपको हमेशा अकेलापन महसूस करा रहा है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, ठीक है, ऐसे इंसान को खोने का डर कैसा, और पाने की खुशी कैसी, जो 2 दिन के लिए आता है, 2 दिन के सपने दिखा के 4 दिन के अंधेरी रात देके चला जाता है। ऐसे इंसान के लिए आप क्या डर रहे हो? क्यों डर रहे हो कि ये खो जाएगा? आपको अकेलेपन से डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले ना हो जाओ। ओके, आपसे मना किया जा रहा है, देखिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन सफ़र किया है। इस चलते आप किसी बैड रिलेशनशिप में फंस सकते हो। होता है ना कि जब इंसान बहुत अकेला हो जाता है, दुखी हो जाता है, और सामने अगर कोई इंसान, क्योंकि देखिए जो इंसान नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनको मैनिपुलेशन करने बहुत अच्छी आती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बैड रिलेशनशिप से, बैड लोगों से संपर्क में आने से बचिएगा। ओके, क्योंकि कोई आपके इस अकेलेपन का फ़ायदा उठा सकता है, कोई आपके इस हार्ट ब्रेक का ना फ़ायदा उठा सकता है। अगर किसी को ये, कोई ऐसा इंसान है अगर आपके आसपास जिसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस वक्त आप बहुत अकेले हो, आपका दिल बहुत टूटा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अवॉइड कीजिएगा, किसी नार्सिसिस्ट इंसान को अपने पास आने नहीं देना है, क्योंकि कोई आपके इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहता है। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।
यस, कार्मिक लेसन इस टाइम पर डेफिनेटली इस इंसान को कार्मिक लेसन मिल रहा है, ये जो भी आपके पर्सन है। नाउ इस टाइम पर इस इंसान को बहुत कदर है आपकी। अगर आपने अभी फ़ोन किया ना तो आपको बहुत प्रेम से बात करते हुए मिलेंगे आपके लिए, ऐसा लगेगा कि मेरे अपने प्राण निकाल के रख देंगे। ओके, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपकी ये जो पार्टनर है ना, ये कुछ ये हाइड कर रहे हैं। और ये हाइड क्या कर रहे हैं, ये आई थिंक इस टाइम पर अकेले हैं। अगर ये जिसके साथ भी हैं, किसी के साथ भी है ना, वहाँ पर ये खुद को अकेला महसूस करते हैं। मैंने जैसे बोला, और ये इस अकेलेपन को जी रहे हैं। ठीक है, इनके सामने आई थिंक यस ट्रू कलर, किसी का असली चेहरा सामने आया है। थर्ड पार्टी या फिर इनके लिए बहुत देवी या देवता बनते थे, तो आज इनको समझ में आ चुका है थर्ड पार्टी का असली चेहरा। लेकिन ये आपसे नहीं बताएंगे, सीक्रेट है, ये आपसे नहीं बताएंगे। आपके सामने बता देंगे, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। मिररिंग, टिट फॉर टैट हो रहा है। जो ईश्वर इनको आईना दिखा रहा है, जो आपके साथ करके गए हैं वही वहाँ पर फेस किया जा रहा है। इस टाइम पर ये बहुत सेल्फ लव कर रहे हैं। इस कार्मिक फ्रेज से बाहर निकलने के लिए बहुत सेल्फ लव कर रहे हैं। ओके, एंड देखिए, कुछ कहा जा रहा है कि कुछ सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं आपके सामने, किसी का असली चेहरा आ सकता है आपके सामने इस टाइम पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स को, किसी का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। ओके, इस टाइम पर यूनिवर्स आपके सामने किसी का सीक्रेट खोल सकते हैं। हर हर महादेव। माय गॉड, आ गया ना ट्रैप। फर्स्ट ट्रैप यहाँ पे शो कर रहा है कि ये देखिए, ये एक ऐसी भंवर है ना जिसमें आप बार बार फंसते हो। जितनी भी निकलने की कोशिश करते हो, बार बार आप इस भंवर में फंसते हो। आपको ही इस भंवर से बाहर निकलना है, निकालना है खुद को। माय गॉड, क्लोजिंग साइकिल, क्लोजिंग साइकिल। बहुत जल्द ये साइकिल क्लोज होने वाला है। ओके, बहुत जल्द आप ये जो बार बार इस साइकिल में फंस रहे हो, बहुत जल्द ये साइकिल क्लोज होने वाला है। स्पेल लव, किसी के ऊपर लव स्पेल भी किया जा रहा है। आई थिंक आपके ऊपर लव स्पेल भी ट्राई किया जा रहा है कि आप इनके एनर्जी से बाहर ना निकल पाओ। आपके ऊपर लव स्पेल ट्राई किया जा रहा है, आपको लव स्पेल करके ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। इनके एनर्जी में आप ट्रैप रहो, रोते रहो इनके पीछे, कुछ ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है। ओके, लेकिन इन लोगों का ना बहुत हैवी कर्मा आएगा, बिकॉज मुझे थर्ड पार्टी जो है ना, ये बहुत ही नेगेटिव लग रहे हैं। महिला की जो एनर्जी आ रही है ना, आप इसको इतना समझ लीजिए कि क्या बोलूँ मैं, कैरेक्टर लेस टाइप के हैं ये थर्ड पार्टी। थोड़ा अच्छे नहीं दिख रहे, नेगेटिव वे में, मतलब ये एडिक्टेड हैं ये। ओके, आप इतना समझ लीजिए, लस्टी हैं ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी लस्टी दिख रहे हैं। पुलिस स्टेशन क्यों आ रहा है? पुलिस स्टेशन कौन जा सकता है? पुलिस स्टेशन लीगल मैटर, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट, कुछ लीगल मैटर में कोई फंस सकता है यहाँ पर। ये आपके कार्मिक्स के लिए सारे कार्ड आ रहे हैं, तो आपके कार्मिक या तो फिर थर्ड पार्टी, इनमें से कोई तो है जो कि कुछ लीगल मैटर में ये लोग फंस सकते हैं। पुलिस स्टेशन का कुछ सीन वगैरह कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बताना चाहते हैं आप इनको? हर हर महादेव। यस, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, जो कि आप बहुत ही पावरफुल ऊर्जा में हैं। ठीक है, और अगर आप अभी अपनी ऊर्जा में नहीं है ना, तो अपनी ऊर्जा में आइए। डिवाइन फेमिनाइन किसी के पीछे ना, अगर अपनी पावर में आ जाए ना, तो किसी के पीछे भाग नहीं सकती। ठीक है, इनको अपने पीछे भगाने वाले को खुद कर्मा भोगना पड़ जाता है। तो आप अपनी पावर में आ जाइए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी रखने वाले इंसान हैं। नाउ आपके पार्टनर का मैसेज है, आई मिस यू,
ये ना ये साइको टाइप के हैं, ये आपके पार्टनर पागल टाइप के हैं। आई थिंक जिसको मैं बोलती हूँ साइको, ठीक है, जोकर, बेवकूफ़ी एनर्जी। आपको चाहिए भी, आप जब पास आ जाते हो तो आप ही के साथ नचाना है, आप ही को परेशान करना है, ठीक है। जब आप दूर चले जाते हो तो आपको दूर भी नहीं जाने देना है। साइको टाइप के हैं ये आपके पार्टनर, ओके। इस टाइम पर ये आपको डेफिनेटली है कि ये बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपकी डीपी स्टोरी सब कुछ चेकआउट की जा रही है, आपके ऊपर फोकस पूरा है इनका, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनका दिमाग फट रहा है आपके लिए, ओके। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए आपसे कहा जा रहा है, आपके लिए जो मैसेज आया है, ये जो आप फील करते हो ना, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे ये बोलना बंद कर दीजिए कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ये नेगेटिव वर्ड्स बोलना बंद कीजिए, ओके। अपने मन से भी ये बात बिल्कुल हटा दीजिए कि मैं खुश नहीं हूँ। अपने आप को खुश रखना सीखिए, ओके। बैड एडिक्शन से बचिए, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक लाइफ स्टाइल से। ये जो अल्कोहल चल रहा है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, और ये जो टॉक्सिक लाइफ स्टाइल, टॉक्सिक फ्रेंडशिप जो हो रही है, इससे बचिए, ओके। ये जो टॉक्सिक माहौल है ये आपके लिए नहीं है, आपको इससे बाहर निकलना है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हो, ओके। सो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, ओके, और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ऐसे टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, थोड़ा सा अलर्ट होकर के लाइफ जिया कीजिए, ओके। आप लोग बहुत खुश रहिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजी वे में पहुंच जाया करे। एंड आप लाइक शेयर कमेंट्स जो भी करते हो, आपके लिए थैंक यू सो मच। आप जो कमेंट्स करते हो आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स दे रहे हैं, आपको बहुत 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 थैंक यू सो मच। एंड आपका ये राशि अमाउंट आपके जीवन में 1000 टाइम मल्टीपल होकर के आपके लाइफ में ये रिटर्न हो। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसे, ओके। राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए।